वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये है हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज। पिछले वीडियो में हमने बात की रशियन रेवोल्यूशन की और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ रशिया बिफोर दिस मेजर रेवोल्यूशन ऑफ 1917, रादर टू रेवोल्यूशंस ऑफ 1917। 1905 में भी एक माइनर कहना चाहिए रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन 1917 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ऑलवेज इज देयर, और अक्सर ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन को आपको एक माइलस्टोन समझना पड़ेगा कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में। उसकी वजह यह है, सबसे पहले एक सोशलिस्टिक कहना चाहिए जो एक मॉडल था स्टेट का, सोशलिज्म जो है वो इमर्ज होता है अब तक। और उससे भी बड़ा एक सिग्निफिकेंट ये था, एक पहली चीज तो एक ऐसा स्टेट इमर्ज होता है जो सोशलिज्म पे बेस्ड था। और अब तक जितने रेवोल्यूशन हो रहे थे, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, इवन आप इंग्लिश रेवोल्यूशन की हमने बात की, जितना भी था वो ये चीज थी कि एक कंसंट्रेशन ऑफ जो पावर था एक पावर सेंटर में, यहां पे लेट्स से दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होना था, मींस लिबरल इन नेचर था। यहां उल्टा हो रहा था, यहां सारा पावर जो है वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह कंसंट्रेट कर दिया गया। गवर्नमेंट के पास सारी पावर चली जाएगी, प्राइवेट ओनरशिप खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट विल बी इन द कंट्रोल ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड एवरीथिंग विल बी हेवीली सेंट्रलाइज्ड। क्योंकि और रादर जैसा लेनिन ने कई बार कहा दैट व्हाट इज दिस सोशलिज्म इज द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट्स, मतलब जो काम करने वालों का मैं डिक्टेटर हूं, मतलब मैं काम करने वालों की तरफ से डिक्टेटर हूं, मैं मजदूरों की तरफ से डिक्टेटर हूं। तो ये एक ऑपोजिट, एक डिफरेंट काइंड का रेवोल्यूशन था एज कंपेयर टू द लिबरल रेवोल्यूशन। और इस रेवोल्यूशन के बाद बेसिकली ये रेवोल्यूशन के बाद जो है वो सिविल वॉर होगा, और 1922 में जब यूएसएसआर एस्टैब्लिश होगा तब एक तरीके से दुनिया में दो तरीके की जो है सोशल सिस्टम्स इमर्ज होंगे, एक होगा सोशलिज्म और एक होगा कैपिटलिज्म। और आज तक लड़ाई इन दोनों के बीच ही है कि विच सोशल सिस्टम इज बेटर or which economic system is better. Now let us see what happened here. Now हमने पिछले वीडियो में देखा कि सोशल रशिया की उस वक्त सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, और 1917 हमने वर्ल्ड वॉर वन के दौरान भी देखा था दैट देयर वाज अ डिसकंटेंट अमंग रशियंस कि किस तरीके से जो है रशिया's पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं था, क्योंकि neither they have good food nor they have enough military equipment. And ultimately on 23rd February, now एक चीज याद रखना, दो रेवोल्यूशन हुए, एक को कहा गया फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, एक को कहा गया अक्टूबर रेवोल्यूशन। लेकिन ये तब रशिया में जो है ना जूलियन कैलेंडर यूज हो रहा था, और मॉडर्न जो हम आज के टाइम पे कैलेंडर यूज करते हैं दैट इज यू नो दैट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस था वो 13 डेज का था। तो यहां तो थी 23 फरवरी, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट वाज 8th ऑफ मार्च। उस वक्त जो रशिया की कैपिटल थी पेट्रोग्राड, जिसको सेंट पीटर्सबर्ग, पहले उसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग था, फिर जार निकोलस ने उसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया, फिर लेनिन जब आएंगे तो उसे लेनिनग्राड कर देंगे, फिर 1991 में जब जो है डिसइंटीग्रेशन होगा तो वापस इसका नाम जो है सेंट पीटर्सबर्ग हो जाएगा। सो सेंट पीटर्सबर्ग जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन वहां शुरू होता है, और इस डेमोन्स्ट्रेशन का बहुत सिंपल स्लोगन था, पीस एंड ब्रेड। क्यों? क्योंकि वॉर हैज इट्स ओन कॉस्ट। अगेन एंड अगेन आई हैव सेड, जंग कहना बहुत आसान है कि हम फला मुल्क पे जंग जो है, हम फला इस मुल्क के साथ जंग कर लेंगे, उस मुल्क के साथ जंग कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आप पैसा कहां से लेके आओगे? हम अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर बर्डन बढ़ेगा। यही हो रहा था रशिया के साथ। रशिया वॉज इन्वॉल्व इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कहते हैं अराउंड 1 करोड़ पीपल डाइड व्हेन रशिया पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और
मतलब द मनी वाज पोरिंग इनटू द फॉर द मिलिट्री, लेकिन इंस्पाइट कि वो लोगों से जो है कह रहे थे कि जो है ना कि आप अपने देश के वीर जवानों के लिए जो है बलिदान करिए, तो वो बलिदान वो लोग तो कर रहे थे अपने देश के वीर जवानों के लिए, लेकिन वो लोगों के इतना करने के बाद ना लोगों के पास ब्रेड पहुंच रहा था, ना उनके जो वीर जवान जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया के लिए लड़ रहे थे उनके पास ना इक्विपमेंट्स और ब्रेड पहुंच रहा था। तो इसी डिसकंटेंट में ये फरवरी में रेवोल्यूशन होता है, और 25th 26th फरवरी को देयर वाज अ जनरल स्ट्राइक। 26 फरवरी को ज़ारिस्ट ट्रूप्स जो है वो मना कर देते हैं दैट वी आर नॉट गोइंग टू फायर ऑन दिस, शूटिंग ऑर्डर्स को रिफ्यूज कर देते हैं, और देयर वर डेमोन्स्ट्रेशंस। दिस वाज अ वेरी आइकॉनिक, दीज आर द टू वेरी आइकॉनिक पिक्चर्स, जहां जो पैलेस ऑफ द ज़ार है, द विंटर पैलेस है, उसके सामने ये प्रोटेस्ट और इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशंस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द प्रोटेस्ट? एक टाइम आया, देखो टाइम इसका ओवरऑल प्रोटेस्ट इतना ज्यादा था, लोगों में डिसकंटेंट इतना ज्यादा था, लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड नहीं था, कि जो जार था, जो मतलब इवन वर्कर्स एंड सोल्जर्स जो थे वो सब पीजेंट वर्कर्स सोल्जर सब एक साथ आ गए, और इसकी वजह से जार निकोलस II जो हैं, ये भाई साहब, इनको अपना जो है वो छोड़ना पड़ा, एब्डिकेट करना पड़ा, और पहले ही अपने भाई को देना चाह रहे थे, लेकिन हिज ब्रदर वाज वेरी मच क्लियर कि जो है आई विल बी, मतलब द बली का बकरा, क्योंकि लोगों के अगेंस्ट जार जो एम्पायर है, जो ज़ारिस्ट एम्पायर है, उसके अगेंस्ट इतना ज़्यादा डिसकंटेंट है कि ऐसा ना हो कि एक पॉइंट आए कि मैं जार बनूं और मतलब महल वहल पे अटैक होके people are going to kill me. He was very much having this apprehension, so he also refused. Ultimately what happened, that when Tsar Nicholas II, he actually abdicated, ये चले गए, तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो रशियन सोशलिस्ट पार्टी थी, उसमें दो लोग थे, दो ग्रुप्स बन गए थे, मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स को जो है वो लेनिन लीड कर रहे थे, ठीक है, लेकिन एक प्रोविजनल गवर्नमेंट अलेक्जेंडर केरेंस्की ने, जब जार ने एब्डिकेट कर दिया, तो अलेक्जेंडर केरेंस्की के उसमें एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है, विच वाज ऑब्वियसली द फर्स्ट मेंशेविक गवर्नमेंट, और प्रोविजनल गवर्नमेंट थी। नाउ व्हाट, देयर वर सर्टेन डिसीजंस। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आके उन्होंने कहा दैट रशिया इज अ रिपब्लिक। जो पॉलिटिकल पार्टीज पे जार ने बैन लगाया था, इन्होंने कहा कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज आर लीगल, एंड दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ liberal political system. I have told you the difference between the ideology of Menshevik and Bolshevik in the last video that you can see. बेसिकली इनका ये था कि वी शुड हैव एक जो प्रोसेस है, ये सोशलिज्म को अचीव करने का जो प्रोसेस है, इट इज वेरी इट शुड बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। हमें ग्रेजुअली जो है एक सिस्टम को इवॉल्व करना पड़ेगा, तब हम रियल सेंस ऑफ सोशलिज्म को अचीव कर पाएंगे। बट लेनिन का कहना था नहीं, व्हेन टाइम कम्स इमीडिएटली पिक अप द आर्म्स, और जो वर्कर्स हैं और जो पीजेंट्स हैं या जो प्रोलेटेरिएट्स हैं, उनको जो आना चाहिए और अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहिए। सो ऑब्वियसली दिस गवर्नमेंट, दिस मेंशेविक गवर्नमेंट, which was led by Alexander Kerensky, was a provincial government, और इसने एक लीगल एक लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट किया। बट इन्होंने दो चीजें गलत की। इन्होंने रशिया को रिपब्लिक तो बनाया, ठीक है, लेकिन रशिया को इन्होंने डेमोक्रेसी नहीं दी, जिसकी बात कर रहे थे। इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए, पहली गलती। दूसरी गलती, अब लोगों में डिसकंटेंट क्यों था? लोगों में डिसकंटेंट क्यों था जार के खिलाफ? क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा थे, और जो है वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत ज्यादा जो है उनके रिसोर्सेज, इतना ज्यादा रिसोर्सेज लग रहे थे कि द पीपल डिडंट हैव ब्रेड टू फीड देमसेल्व्स, रादर इवन द सोल्जर्स डिड नॉट हैव ब्रेड टू फीड देमसेल्व्स।
So this World War One, participation of Russia in the World War One was a major discontent among the people. But this actually became the cause of the first world of this February revolution. But when this person Alexander Kerensky he came into power, everything was okay for Russia was a republic, political party, still liberal system था. इनकी दो गलतियां थी. इनकी पहली गलती थी कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए जो कि करवाने चाहिए थे. दूसरा, ये वर्ल्ड वॉर वन से इन्होंने विड्रॉ नहीं किया. इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन से विड्रॉ नहीं किया और धीरे धीरे यही जो है इनके अगेंस्ट एक डिसकंटेंट होता गया. इनके अगेंस्ट एक बहुत कहना चाहिए कि लोग इनके खिलाफ होने लगे. एंड अल्टीमेटली the Bolsheviks opposed the Mensheviks and established an alternative government based on the Soviets. Now Soviets means group of socialists, social workers. So that means group of social workers, not social workers, just the workers and the peasants. अब एक्चुअली क्या हुआ था इस दौरान army actually it formed it had that coup against this. और आर्मी इतनी ज़्यादा मतलब सरकार के खिलाफ हो गई थी कि उसको सप्रेस करने के लिए कोई नहीं बचा. मतलब इतना बड़ा फैक्शन जो है वो जो है ये अलेक्जेंडर केरेंस्की की गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गया क्योंकि डिसकंटेंट तो था ही वर्ल्ड वॉर वन के पार्टिसिपेशन की वजह से. नाउ व्हाट हैपेंड इन द मीनवाइल, क्योंकि इन्होंने क्या किया था जब लेनिन जो है वो चले गए थे और बोल्शेविक्स को उस वक्त लीड कर रहे थे ट्रॉट्स्की. और इन्होंने क्या किया, अलेक्जेंडर केरेंस्की ने ट्रॉट्स्की को अरेस्ट किया और इनके जितने ये रेड आर्मी वाले लोग थे इन सबको क्या किया, बिल्कुल एक तरीके से नजरबंद कर दिया. लेकिन इन द मीनवाइल क्या होता है, यहाँ पे आर्मी जो है वो कूप कर देती है. अब आर्मी कूप कर देती है एंड actually you had no one to suppress the coup. So what happened, they again went back to this person और ये बाहर आते हैं because they had their own militia which was known as the Red Army. So this is how actually the February revolution जो है वो कहीं ना कहीं जार का जाना होता है. अलेक्जेंडर केरेंस्की की एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है, वो सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, लेकिन जो उनकी दो गलतियां होती हैं कि पहला वो डेमोक्रेसी नहीं स्टैब्लिश कर पाते हैं, वो इलेक्शंस नहीं करा पाते हैं, और दूसरा कि वो वर्ल्ड वॉर वन से जो बेसिक रीजन था डिसकंटेंट का उससे वापस जो है रशिया को नहीं ले पाते. ये एक डिसकंटेंट बनता है उनके अगेंस्ट भी. और इसके बाद द सो कॉल्ड अक्टूबर or November revolution, again the same reason. October for because of the Julian calendar, November was in the Gregorian calendar. So ये होता है. Then what will happen after this we will see in the next video. Till then, have a great time. If you have any comment, do let us know. If you have any concern, do let us know. And stay healthy and stay safe. Thank you so much.